कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने बेटे का यहाँ एडमिशन कराइए, हम उसको इतने इतने मार्क्स देंगे। तरह तरह के वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, पुराने पुराने वीडियोस मेरे लेकर आज उनको डाला जा रहा है, लेकिन कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी। नमस्कार साथियों, चाय पे चर्चा, एक खबर इंडिया टीवी, आपका स्वागत है। हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। एक तरफ लाखों छात्रों के प्रिय यूट्यूब शिक्षक, दूसरी तरफ देश की जानी मानी पत्रकार अंजना ओम कश्यप। सवाल यह है, आखिर सच क्या है और इस विवाद को लड़ाई के बजाय संवाद में बदला जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले शिक्षकों की बात करते हैं। आज भारत के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे YouTube के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। गांव में रहने वाले छात्र जिसके पास लाखों रुपए की कोचिंग की फीस देने की क्षमता नहीं, यह मोबाइल इंटरनेट के सहारे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में YouTube शिक्षकों के एक नई क्रांति लाई है। कई शिक्षक सुबह से रात तक पढ़ाते हैं, लाखों विद्यार्थियों को मुफ्त फ्री सामग्री उपलब्ध कराते हैं। कई छात्रों ने इन्हीं शिक्षकों की मदद से सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। यह योगदान कोई छोटा योगदान नहीं है, एक महान योगदान है। लेकिन अब दूसरी तरफ भी देखना जरूरी है। पत्रकार का काम है सवाल पूछना, मीडिया का काम समाज में मौजूद समस्याओं को सामने लाना होता है। यदि कुछ ऑनलाइन प्लेटफार्म गलत दावे कर रहे हैं, भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं या शिक्षा के नाम पर किसी प्रकार की लूट कर रहे हैं या किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हो, तो उस पर सवाल उठाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। यहीं पर विवाद पैदा हुआ। कई लोगों को लगा कि कुछ टिप्पणियों में सभी यूट्यूब शिक्षकों को एक ही नज़र से देखा गया है, जिससे उन शिक्षकों को और छात्रों की भावनाएं आहत हुई जिन्होंने ईमानदारी से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। अब मैं भी अंजना जी से एक बात कहना चाहूँगा। अंजना जी, भारत का छात्र सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वह भविष्य का डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, सैनिक है, अधिकारी है। जब कोई छात्र किसी शिक्षक को अपना मार्गदर्शक मानता है तो उसे भावनात्मक रूप से जुड़ भी जाता है। यदि कुछ शिक्षक गलत हैं तो उस पर सवाल उठाइए, लेकिन लाखों छात्रों की मेहनत, हजारों शिक्षकों के योगदान को भी सम्मान दीजिए। आलोचना होनी चाहिए लेकिन सम्मान के साथ, सवाल होने चाहिए लेकिन संवाद के साथ।